आप तमाम भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने सुसमाचार प्रचार की तात्कालिकता यानी कि एमरजेंसी ऑफ इवांजलिज्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। उस विषय के संदर्भ में जजमेंट यानी कि न्याय, इस बात को हम देख रहे थे। अगला विषय है पेरिलस यानी कि जोखिम उठाना। इस विषय को आगे देखेंगे। उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से लेकर के 5 वचन तक। पर ये ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्यार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले की बैरी, विश्वासघाती, ठीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। आइसों से परे रहना। प्रेरित पौलुस ने यह पत्र अपने शिष्य तीमुथियुस को लिखा था जब वह जानता था कि उसके जीवन का अंत निकट है। वह तीमुथियुस को चेतावनी दे रहा था कि अंतिम दिनों में अर्थात मसीह के आने से पहले के युग में लोग बहुत अधर्मी, आत्मकेंद्रित और धर्म का ढोंग करने वाले बन जाएंगे। ये केवल संसार के लोगों की नहीं बल्कि कई धार्मिक दिखने वाले लोगों की भी पहचान है। वचन 1 में, परंतु ये जान ले कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिन का अर्थ है वो समय जब संसार का अंत और मसीह का दूसरा आगमन निकट होगा। ये केवल भविष्य का नहीं, वर्तमान का भी समय है। कठिन समय, ये ग्रीक शब्द यानी कि चलेपोई का अर्थ है भयानक, खतरनाक, हिंसक और नैतिक रूप से भ्रष्ट समय। पौलुस कहता है कि लोगों की आध्यात्मिक और नैतिक स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि जीवन असहनीय हो जाएगा। आज हम टीवी, सोशल मीडिया, परिवारों और समाज में यही दृश्य देखते हैं। नैतिक पतन, झूठा धर्म और आत्मकेंद्रित जीवन। वचन 2 को अगर देखते हैं, क्योंकि लोग अपने आप से प्रेम रखने वाले, धन की लोभी। यहाँ पौलुस 19 प्रकार के पापपूर्ण स्वभावों का उल्लेख करता है। पहले 2 मूल कारण है अपने आप से प्रेम रखने वाला यानी कि सेल्फ लवर्स। आज के युग का सबसे बड़ा धर्म स्वयं की पूजा है। लोग मैं, मेरा, मुझे, इसी में डूबा हुआ है। सेल्फ लव, सेल्फ पावर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। परंतु परमेश्वर का स्थान स्वयं ले लिया है। धन के लोभी, लवर्स ऑफ मनी, लालच, लोभ और धन की पूजा हर क्षेत्र में दिखाई देती है। मत्ती 6:24 में तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फिर पौलुस अन्य लक्षण बताते हैं। डींग मारने वाला यानी कि बोस्टर्स, अपने कार्यों की शेखी बधारने वाले। घमंडी यानी कि प्राउड, स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ मानने वाले। निंदक, परमेश्वर और दूसरों की निंदा करने वाला।
माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, पारिवारिक आदर का अभाव, कृतज्ञ जिन्होंने धन्यवाद देना छोड़ दिया है, अपवित्र जिनमें नैतिक शुद्धता नहीं है। ये सभी गुण बताते हैं कि मनुष्य केंद्र में है, परमेश्वर नहीं। वचन 3 में प्रेमहीन, क्षमाहीन, दोष लगाने वाले, असंयमी, क्रूर, फले के बैरी, प्रेमहीन, विदाउट नेचुरल अफेक्शन, परिवार, मित्रता, विवाह सब स्वार्थ के आधार पर चलने लगा है। क्षमाहीन, लोग दूसरों को माफ़ नहीं करते, सोशल मीडिया और समाज बदलने की भावना से भरे हुए हैं। दोष लगाने वाला, झूठी बात फैलाने वाला, ये आज की गॉसिप कल्चर और फेक न्यूज़ से मेल खाता है। असंयमी, भावनाओं और इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं। शराब, अशुद्धता और गुस्सा सब में नियंत्रण का अभाव है। क्रूर, फले के बैरी, जो अच्छे लगे और सच्चे मार्ग से घृणा करते हैं, जो अच्छे लोगों और सच्चे मार्ग से घृणा करते हैं। आज पवित्रता और सच्चाई का मजाक उड़ाया जाता है। वचन 4 में विश्वासघाती, ठीठ, घमंडी, परमेश्वर से अधिक सुख के प्रेमी होंगे। विश्वासघाती जो दूसरे से, यहाँ तक कि परमेश्वर से भी विश्वास तोड़ देते हैं। रिश्तों में वफादारी की कमी है। ठीठ यानी कि हेडस्ट्रॉन्ग, जो अपने विचारों में अड़े रहते हैं, सलाह नहीं मानते। परमेश्वर से अधिक सुख के प्रेमी, ये भोगवाद यानी कि प्लेजर लविंग सोसाइटी की पहचान है। लोग आनंद और मनोरंजन को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं, पर आत्मा खाली रहती है। रोमियो 1:25 में कहता है, उन्होंने सृष्टिकर्ता के स्थान पर सृष्टि की उपासना की। वचन 5, और भक्ति का रूप तो रखेंगे परंतु उसकी शक्ति को नकारेंगे। ऐसे लोग से अलग रहो। भक्ति का रूप बाहरी धार्मिकता जैसे प्रार्थना, भजन, धार्मिक वचन, परंतु हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। भक्ति की शक्ति को नकारेंगे अर्थात मसीह के आत्मिक सामर्थ्य को अस्वीकार करना। ये वो धार्मिकता है जो केवल दिखावे की है, बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के। मत्ती 15:8 में ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका हृदय मुझसे दूर है। पौलुस तीमुथियुस को चेतावनी देता है, ऐसे लोगों से अलग रहो। मतलब उनके जीवन शैली, उनके झूठे प्रभाव और उनके धार्मिक ढोंग से बचने के लिए बोलते हैं। लोग परमेश्वर को नहीं स्वयं को पूजेंगे। सच्ची भक्ति पवित्र आत्मा की शक्ति से आती है, न कि दिखावे से। हम ऐसे झूठे लोगों से दूरी रखनी चाहिए जो केवल नाम के मसीही है। जब हम परमेश्वर से सच्चा संबंध बनाते हैं तभी भक्ति की शक्ति प्रकट होती है। दूसरा तीमुथियुस 3:1 से लेकर के 5 तक जो वचन है भविष्यवाणी करता है कि अंतिम दिनों में समाज नैतिक रूप से गिर जाएगा। लोग आत्मकेंद्रित, लालची और झूठे धार्मिक होंगे। भक्ति का रूप तो रखेंगे पर उसकी शक्ति यानी कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति उसको नकारेंगे। इसलिए मसीही विश्वासियों को बुलाया गया कि वे ऐसे समय में सच्चाई, पवित्रता और आत्मिक सामर्थ्य में स्थिर रहें। ऐसे लोगों से अलग रहो। इसका अर्थ है कि हमें संसार की अधर्मपूर्ण जीवन शैली से अलग होकर मसीह में जीना चाहिए। 1 कुरिन्थी 15:3 और 4 वचन। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझसे पहुंची थी।
कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। प्रेरित पौलुस ये पत्र कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहे हैं। वहाँ कुछ लोग मृतकों के पुनरुत्थान यानी कि रिसरेक्शन पर संदेह करने लगे थे। इसलिए पौलुस ने उन्हें याद दिलाया कि मसीही विश्वास की नींव यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान पर टिकी है। वो कहता है, ये कोई नई शिक्षा नहीं है, ये वह सुसमाचार है जो मैंने पाया और तुम तक पहुंचाया। यदि तुम इसे दृढ़ता से पकड़े रहो तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। मसीह हमारे पापों के लिए मर गया जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। यहाँ पौलुस सुसमाचार की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई बताता है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हमारे पापों के लिए। इसका अर्थ है कि यीशु ने स्वयं हमारे अपराधों के दंड अपने ऊपर ले लिया। वो निर्दोष था, पर उसने दोषियों यानी कि हम सब के लिए मृत्यु को स्वीकार किया। यशायाह 53:5 कहता है, वो हमारी ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है। इससे पौलुस ये प्रमाण देता है कि मसीह की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के भविष्यवाणी की हुई योजना थी। यह पुराने नियम में कई बार लिख गया था, जैसे भजन संहिता 22 में, यशायाह 53 में और जकरिया 12:10 में। इसलिए यीशु की मृत्यु उद्धार का केंद्र है। वो प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन था। उसने हमारे स्थान पर मरकर हमारे पापों का प्रायश्चित किया। वचन 4 देखते तो, और वह गाड़ा गया और तीसरे दिन जी भी उठा, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है। ये वचन 2 और महान सत्यों की घोषणा करता है। वह गाड़ा गया, ये प्रमाण है कि यीशु सचमुच में मरा था। वो केवल बेहोश या घायल नहीं हुआ था, उसे कब्र में रखा गया। एक ऐतिहासिक और वास्तविक घटना है। मत्ती का 27 अध्याय 59 और 60 वचन में कहता है, यूसुफ ने उसे एक नए कब्र में रखा जो उसने स्वयं के लिए तैयार की थी। ये बताता है कि मसीह की मृत्यु और दफन दोनों ऐतिहासिक और भौतिक थे। तीसरे दिन जी भी उठा। ये सुसमाचार का विजय संदेश है। यीशु का पुनरुत्थान यानी कि रिसरेक्शन ही मसीही विश्वास की आत्मा है। मत्ती 28:6 में कहता है, वो यहाँ नहीं है, क्योंकि जैसा उसने कहा था वो जी उठा है, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। ये भी पुराने नियम की भविष्यवाणियों की पूर्ति है। उदाहरण के लिए भजन संहिता 16:10 में कहता है, तू अपने भक्त को सड़ने नहीं देगा। इससे स्पष्ट है कि मसीह का पुनरुत्थान पूर्व से ही परमेश्वर की योजना का भाग था। पुनरुत्थान का अर्थ है मृत्यु पर विजय, पाप पर विजय और शैतान पर विजय। यीशु ने मृत्यु को हराकर हमें अनंत जीवन का मार्ग दिया है। वचन 5 में, और वह कैफास को फिर 12 को दिखाई दिया। यह वचन पुनरुत्थान के प्रमाण की गवाही देता है। कैफास अर्थात पतरस। यीशु सबसे पहले पतरस को दिखाई दिया, फिर 12 को अर्थात उसके शिष्यों के समूह को। ये दिखाता है कि यीशु का पुनरुत्थान केवल आत्मिक अनुभव नहीं था, बल्कि प्रत्यक्ष, दृष्टिगोचर और ऐतिहासिक घटना थी।
आगे वचन 6 का 8 में लिखा है, पौलुस बताता है कि यीशु 500 से अधिक लोगों और फिर याकूब और अंत में स्वयं पौलुस को भी दिखाई दिया। इस प्रकार मसीह का पुनरुत्थान अनेकों साक्ष्यों से प्रमाणित है। मसीह मरा, गाड़ा गया और जी उठा। यही उद्धार का मूल है। मसीह का मृत्यु पुनर्स्थापन है और हमारे स्थान पर पाप का दंड सहा ताकि हम मुक्त हो। मसीह का पुनरुत्थान हमारी आशा है, क्योंकि वो जी उठा, हम भी एक दिन उठाए जाएंगे। सुसमाचार ऐतिहासिक और भविष्यवाणी सिद्ध है। सब कुछ जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है हुआ है। ये दिखाता है कि परमेश्वर की योजना अटल और विश्वसनीय है। पुनरुत्थान हमारे विश्वास का प्रमाण है। यदि मसीह न जी उठा होता तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। पुनरुत्थान हमारे विश्वास का प्रमाण है। यदि मसीह न जी उठा होता तो हमारा विश्वास व्यर्थ होता। पहला कुरिन्थी 15 का 3 से 5 हमें सिखाता है कि सुसमाचार कोई दर्शन नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और आत्मिक सच्चाई है। मसीह हमारे पापों के लिए मरा, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी उठा और उसने अपने चेलों को दर्शन दिया। यही मसीह विश्वास की नींव है। यही हमारी आशा, उद्धार और अनंत जीवन की गारंटी है। यूहन्ना 11:25 में पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलने तक सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।